दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी शो टाइम हिंदी पे। आज मैं आपको 2010 में रिलीज हुई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सेक्स एंड द सिटी 2 मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के स्टार्ट में हम चार दोस्तों को देखते हैं, कैरी, समंथा, शार्लेट और मिरांडा। इन चारों के गे फ्रेंड्स होते हैं स्टैनफोर्ड और एंटनी। स्टैनफोर्ड और एंटनी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने वाले होते हैं। ये चारों दोस्त उन्हीं की वेडिंग को अटेंड करने का डिसाइड करती हैं। अगर हम इन चारों फ्रेंड्स की बात करें तो इनमें से 3 ने शादी कर ली है, जबकि समंथा जो कि 52 इयर्स की है, उसने अभी तक शादी नहीं की है। स्टैनफोर्ड और एंटनी की शादी में लीजा मिनेली जो कि सेलिब्रिटी है, उन्हें भी बुलाया गया है। लीजा एक म्यूजिकल नंबर पे परफॉर्म करती हैं और वहाँ पे लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर कैरी स्टैनफोर्ड के बेस्ट मैन के तौर पर शादी में शिरकत करती है। इस शादी के बाद जब मिरांडा अपने घर जाती है तो ऑफिस में उसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका न्यू बिजनेस मैनेजिंग पार्टनर, जो कि औरतों को हमेशा मर्दों से नीचे समझता था, वो उसे वहाँ कुछ टोंट कसता है। उसके हिसाब से औरतों को हायर पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए और वो अक्सर मिरांडा की भी इसलिए डिसरिस्पेक्ट करता है। तो इसलिए इरिटेट होकर मिरांडा अपनी जॉब छोड़ देती है। अब हम शार्लेट को देखते हैं। उसके 2 बच्चे होते हैं और उसकी 2 साल की बेटी रोज बहुत ही रोती रहती है, जिससे शार्लेट थोड़ी परेशान रहती है। उसकी परेशानी अभी और बढ़ गई होती है क्योंकि उसका हस्बैंड हैरी, उसे लगता है कि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बल्कि वो तो बच्चों की नानी एरिन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसा शार्लेट को लगता है। इधर हम अब कैरी को देखते हैं, जिसकी शादी मिस्टर बिग से सेटल डाउन हो चुकी है, लेकिन दोनों के ख्यालात एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। जहाँ कैरी काफ़ी सोशल है, उसे पार्टीज में जाना, इवेंट्स में जाना, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, लेकिन मिस्टर बिग को घर ही में रहना अच्छा लगता है। उसे लोगों से मिलने जुलने में कुछ खास रुचि नहीं है। अब उन दोनों की एनिवर्सरी होती है तो कैरी मिस्टर बिग को एक रोलेक्स वॉच देती है, जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ होता है, मी एंड यू जस्ट अस टू, मतलब मैं और तुम, बस हम दोनों। बिग भी उसे गिफ्ट के तौर पे एक टीवी देता है जो उसने बेडरूम में लगाया हुआ था। वो कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर पुरानी मूवीज को देखेंगे। कैरी को यह गिफ्ट कुछ खास पसंद नहीं आता। बिग कहता है कि हमने जैसे स्टैनफोर्ड और एंटनी की शादी में पुरानी मूवीज देखकर एंजॉय किया था, मैं उन्हीं टाइम को वापस से तुम्हारे साथ चेरिश करना चाहता हूँ। कैरी यहाँ बिग से निराश होती है। वो तो बिग से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी जिससे वो पर्सनली हैप्पी हो सके और उनकी मैरिज में वो स्पार्क मेंटेन रहे। उसके बाद हम बिग को देखते हैं, जो कि ज़्यादा समय टीवी देखता रहता है, जिससे कैरी ठीक महसूस नहीं कर पा रही होती है। तो इसलिए वो अपने एक ओल्ड अपार्टमेंट में 2 दिन के लिए चली जाती है, जहाँ वो आर्टिकल लिखती है। जिसके बाद बिग को रियलाइज होता है और वो वापस से ही वैसा बन जाता है जैसा कैरी चाहती थी, बिल्कुल रोमांटिक। और उसके बाद दोनों एक रोमांटिक नाइट आउट स्पेंड करते हैं, जैसा कैरी चाहती थी। वो इतना एंजॉय करता है कि कैरी को सजेस्ट करता है कि उन्हें 2 दिन की छुट्टी हर वीक लेनी चाहिए, जिसमें वो दोनों 2 दिन के लिए कहीं घूमेंगे, टीवी देखेंगे और काउच पर लेटेंगे, और बाकी टाइम में और भी जो कैरी को पसंद है वो सब करेंगे। कैरी को बिग की ये बातें सुन के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उससे सिर्फ काउच पर बैठने और टीवी देखने का एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो तो उसे वापस रोमांटिक होकर डेटिंग का सोच रही थी। लेकिन बिग ने सब पे पानी फेर दिया। वो उसके सजेशन को रिजेक्ट नहीं करती, पर वो काफ़ी निराश थी। उसे ऐसा भी लगता है कि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इधर समंथा को एक पीआर कैंपेन डिज़ाइन करना होता है एक अरब शेख के बिजनेस के लिए। वो शेख समंथा और उसकी फ्रेंड्स को झूठ बोलता है और उन्हें अबू धाबी के वेकेशन पर झूठ बोल के लेके जाता है। कैरी बहुत हैप्पी होती है क्योंकि वो अब बिग के आइडिया के बारे में डिसाइड कर पाएगी, पर शार्लेट काफ़ी टेंशन में है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को नैनी एरिन के पास छोड़ने में डर रही होती है। पर मिरांडा काफ़ी एक्साइटेड है। तो इस तरह ये लोग अबू धाबी के वेकेशन पर निकल पड़ते हैं। जब वो लोग अबू धाबी के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे समंथा, जो अपने साथ हार्मोन इन्हांसिंग ड्रग लेके आई थी, उसे जब्त कर लिया जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लॉ के तहत। शार्लेट वहीं बार बार हैरी को कॉल कर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं वो एरिन के पास न चला जाए। वहीं मिरांडा को यूएई का कल्चर काफ़ी अच्छा लगता है। कैरी एक मैन सर्वेंट गौरव को दोस्त बनाती है। गौरव एक अंडरपेड टेम्पररी वर्कर होता है जो कि इंडिया से था। इसके बाद कैरी यहाँ से एक लोकल मार्केट में जाती है, जहाँ वो अपने एक्स लवर एडान से मिलती है।
वो उसे डिनर के लिए वहीं पे प्रपोजल देता है और वो एक्सेप्ट करती है। डिनर में दोनों काफ़ी खुश होते हैं और अपने पुराने टाइम को डिस्कस करते हैं। एडान उससे कहता है कि वो बाकी औरतों की तरह नहीं है। उसी टाइम दोनों किस करते हैं और तभी कैरी इन सब से घबरा करके भाग जाती है और होटल चली जाती है, जहाँ मिरांडा और शार्लेट दोनों ड्रिंक्स पी रही होती हैं और अपनी मदरहुड की कठिनाइयों को डिस्कस कर रही होती हैं। वहाँ कैरी बोलती है कि उसे बिग को एडान और उसके किस के बारे में बताना होगा, क्योंकि वो और बिग एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते हैं, तो उसे बिग को ये बताना ही होगा। मिरांडा यहाँ ये बताती है कि स्टीव, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसने भी उसे अपने बारे में बताया था जब उसका अफेयर हुआ था। समंथा यहाँ पे कैरी को कुछ भी करने से पहले सोचने समझने को कहती है। कैरी कहती है कि वो बिग को फाइनली सब कुछ बता देगी। वो बिग को कॉल करके सब बता देती है, लेकिन बिग ये सब सुन के शांत हो जाता है और थोड़ी देर बाद फ़ोन काट देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चारों दोस्तों को उनका वेस्टर्न स्टाइल और एटीट्यूड मुस्लिम रीति रिवाजों से टकराता हुआ दिख रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे समंथा जब डेट पे एक हैंडसम आर्किटेक्ट दानिश के साथ थी, तो वहाँ वो उसे सबके सामने टच करती है और बाद में बीच पे मेकआउट करती है, जिससे उसे पब्लिक में ये सब करने के लिए यूएई लॉ के तहत अरेस्ट किया जाता है। शेख के इंटरवेंशन से समंथा को रिलीज किया जाता है, लेकिन अब समंथा पे परमानेंट पुलिस रिकॉर्ड का दाग लग चुका था और तभी शेख भी पीआर मीटिंग जिसके लिए समंथा अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां आई थी उसे कैंसिल कर देता है और बाकी का खर्च देने से भी मना कर देता है। तभी वो चारों अपना बैग्स क्विकली पैक करके वहां से निकलती हैं, लेकिन कैरी को अपना पासपोर्ट उसके बैग में नहीं मिलता। उसे तभी याद आता है कि उसका पासपोर्ट तो उसी लोकल बाजार में रह गया था जहाँ वो एडन के साथ गई थी। तो अब वो चारों वापस से उसी लोकल बाजार में जाती हैं। तभी शार्लेट एक बिल्डिंग में जाती है कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने, तो वहाँ उसे पता चलता है कि वो लोग फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तभी कैरी, समंथा और मिरांडा उसे ये सब खरीदने से मना करती हैं, तो वो लोग उन्हें ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स खरीदने को इंसिस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग मना करके वहाँ से भाग जाती हैं। तभी उनका एक आदमी उस दुकान से उनका पीछा करता है और इसी बीच में समंथा का पर्स खुल के नीचे गिर जाता है, जिससे उसका एक पर्सनल सामान गिर जाता है। तभी समंथा की लिबरल ड्रेस और उसका वेस्टर्न एटीट्यूड उस बाजार में लोकल मैन के बीच गुस्सा ला देता है। दरअसल वहाँ पे औरतें ब्लैक रोब से अपने आप को ढक के रखती हैं और यहाँ समंथा बिल्कुल अपोजिट ड्रेस में होती है, तो इसीलिए यहाँ वेस्टर्न कल्चर और मुस्लिम कस्टम्स में हमें एक क्लैश देखने को मिलता है। वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सारे वहाँ पे लोग जो होते हैं वो समंथा का प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। समंथा भी एग्रेसिव हो जाती है। तभी उसकी बाकी 3 सहेलियाँ उसे वहाँ पर से बचा करके ले ही जाती हैं और तभी उन चारों को बचाने के लिए वहाँ पे एक लोकल एमिरेटी ग्रुप की वुमेन आती हैं और वो उन्हें ब्लैक रोब्स पहनने बोलती हैं ताकि वो लोग उन मैन से बच के वहाँ से निकल पाएँ और टाइम पे एयरपोर्ट पहुँच पाएँ। फाइनली वो लोग ऐसा करती हैं और वहाँ से ब्लैक रोब्स पहन के निकल जाती हैं। इन सब एडवेंचर और ट्रिप के बाद अब इनका सफ़र ख़त्म होता है और ये लोग वापस अपने घर चली जाती हैं। कैरी जब घर जाती है तो वो देखती है कि बेडरूम का टीवी हट गया है और बिग जा चुका है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब बिग आता है तो वो खुश हो जाती है। बिग उससे कहता है कि वो कैरी और एडान के बारे में जान के उस वक्त उससे काफ़ी खफा था और जानबूझकर पूरा दिन गायब रहा ताकि कैरी को उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। ये सब बिग की प्लानिंग थी। तभी बिग कैरी को एक ज्वेलरी बॉक्स देता है जिसमें एक ब्लैक डायमंड रिंग थी। वो उनकी इंगेजमेंट रिंग होती है। कैरी उससे पूछती है कि आखिर ब्लैक डायमंड क्यों। तभी वो उसका रिप्लाई करके बोलता है कि वो बहुत स्पेशल है और बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, इसलिए वो उसे ब्लैक डायमंड दे रहा है। तभी कैरी को याद आ जाता है कि एडान ने भी उसे यही कहा था, पर कैरी हैप्पी थी कि बिग भी उसके बारे में ये सब सोचता है। वो रियलाइज़ करती है कि अभी भी उसकी शादी में वो स्पार्क है, वो चमक है। बिग उसे अभी भी प्यार करता है। कैरी इसीलिए काफ़ी खुश होती है। उसके बाद हम शार्लेट को देखते हैं जिसे अपने हस्बैंड पे शक था कि वो उनके बच्चों की नैनी एरिन को पसंद करता है, लेकिन बाद में शार्लेट को पता चलता है कि एरिन लेस्बियन है, तो उसे अब खुशी थी कि उसकी शादी में अब कोई थ्रेट नहीं है। और हम अब मिरांडा से मिलते हैं जिसने भी एक नया जॉब स्टार्ट कर लिया होता है और वो अपने जॉब में बहुत खुश होती है। वहाँ उसे सब उसके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं जिससे वो खुश थी। और हम फिर समंथा को देखते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं आया था और वो फिर से दानिश उसी आर्किटेक्ट से बीच पर मिलती है अपने पर्सनल काम से, बट दिस टाइम इन हैम्पटन्स, नॉट इन दुबई। और इस तरह इस मूवी का एंड होता है।
तो दोस्तों, ये कहानी उन 4 लड़कियों की है जो अपनी लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ और प्रेशर से निकलने के लिए और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए एक वेकेशन पे जाती हैं, जहाँ वो एंजॉय करती हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वेस्टर्न एटीट्यूड क्लैश होता है मुस्लिम कंट्री के रीति रिवाजों से। लेकिन अंत में भी वही एमिराती वुमेन उनकी हेल्प करके उनके वहाँ से जाने का प्रबंध भी कर देती हैं। तो दोस्तों, ये रही इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। और अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बिल्कुल बताएं। दोस्तों, हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ज़रूर हमें अपना फीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।